बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एक क्लासिकल ड्रामा प्रोमीथियस बाउंड, जिसके राइटर हैं एस्काइलस। आज हम इस ड्रामा को थारोली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम राइटर की बायोग्राफी को स्टडी करेंगे, उसके बाद इसके प्लॉट को स्टडी करेंगे, उसके बाद इसके जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इस ड्रामा की समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट के ऊपर हम इस ड्रामा के मेन थीम्स को डिस्कस करेंगे। हम इसको थारोली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि अगर एग्जाम में इसके रिलेटेड 25 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकें। और अच्छी बात यह है कि हम हमारे वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है अबाउट राइटर। इस ड्रामा का राइटर जो है वो एस्काइलस हैं। एस्काइलस की टाइमलाइन को स्टडी करते हैं। एस्काइलस की टाइमलाइन है 525 और 524 बीसी से लेकर 456 और 455 बीसी तक। एस्काइलस एक एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे और अक्सर इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है, और इनके वर्क से ही इस जानरा के एकेडमिक नॉलेज की शुरुआत होती है। और इनके सर्वाइविंग प्लेस को पढ़ने के बाद अर्लियर ग्रीक ट्रेजेडी को हम समझ सकते हैं। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इन्होंने थिएटर में कैरेक्टर्स की तादाद को बढ़ाया था और इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट को भी ऐड किया था। तो ये थी एस्काइलस की ब्रीफ बायोग्राफी। और उसके बाद है प्रोमीथियस बाउंड। ये जो ड्रामा है ये लिखा गया था 479 बीसी में। ये आपने नोट कर लेना है कि ये ड्रामा जो है ये लिखा गया था 479 बीसी में। और इसके बाद है इस ड्रामा का प्लॉट। प्लॉट में क्या है, प्रोमीथियस बाउंड ड्रामा जो है ये गॉड प्रोमीथियस की स्टोरी बताता है, जिसने किंग ऑफ गॉड्स जियस से गद्दारी करके मॉर्टल्स यानी ह्यूमंस को आग प्रोवाइड की थी, उनको आग दी थी। ये स्टोरी प्रोमीथियस की पुनिशमेंट को फॉलो करती है जो उसे इस गद्दारी करने पर दी गई थी। मीन्स प्रोमीथियस जो है ये गॉड है और इसने किंग ऑफ गॉड्स जियस से गद्दारी करके ह्यूमंस को, इंसानों को फायर प्रोवाइड की थी, इनको आग दी थी। और इस आग देने की वजह से गॉड जियस ने इसको सज़ा दी थी, पुनिशमेंट दी थी। तो ये सारी स्टोरी उसकी इस पुनिशमेंट को फॉलो करती है कि उसे किस तरह पुनिशमेंट दी गई थी। और इसके बाद हैं इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स। हम इसके तमाम कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्योंकि समरी को समझने के लिए हमें कैरेक्टर्स के बारे में इल्म होना ज़रूरी है और हमें कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको समझना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम पहले कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल समरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है प्रोमीथियस। प्रोमीथियस मीन फोरसाइट। फोरसाइट मीन दूर अंदेश। प्रोमीथियस एक टाइटन है। इसकी मदर थीमस ने इसे फ्यूचर को देखने की पावर दी थी। और ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये ह्यूमंस का गॉड है, क्योंकि इसने ह्यूमंस को बनाया था, क्रिएट किया था। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कैरेक्टर है जियस का। जियस जो है ये किंग ऑफ गॉड्स है और ओलंपियंस का किंग भी है और गॉड भी है। मीन्स जियस जो है ये किंग है गॉड्स का और उसके साथ ही ये किंग और गॉड है ओलंपियंस का। इसके बाद थर्ड नंबर पर कैरेक्टर है क्रेटोस एंड बिया का। क्रेटोस और बिया गॉड जियस के सर्वेंट्स हैं और इसकी बहुत ही इताअत करते हैं और स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करते हैं। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है हेफेस्टस का। हेफेस्टस जो है ये ब्लैक स्मिथ और फायर का गॉड है और प्रोमीथियस जो है वो हेफेस्टस से ही आग को चुरा कर ह्यूमंस को दे देता है। इसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर है ओकिनस का। ओकिनस जो है ये ओशंस का गॉड है, ये समंदरों का गॉड है। इसके बाद सिक्स कैरेक्टर है कोरस का। कोरस क्या है, ये ओकिनस की बेटियां हैं और राउंड अबाउट इनकी जो तादाद है वो 3000 है। ये इस प्ले में आती हैं और प्रोमीथियस जो हमारा मेन कैरेक्टर है उससे क्वेश्चन पूछती हैं। इसके बाद सेवंथ कैरेक्टर है आयो का। आयो एनाकस की बेटी है जो एक खूबसूरत लड़की थी और गार्जियस इसमें इंटरेस्टेड था। गुस्से की वजह से गार्जियस की बीवी हीरा ने इसे गाय में तब्दील कर दिया, मीन्स इसको काऊ में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। और उसके बाद हमारा लास्ट कैरेक्टर है हरमीज। हरमीज गार्जियस का बेटा है और इसका मैसेंजर भी है। ये थे इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स। अब हम इसकी समरी को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं।
तो इस ड्रामा की समरी जो है वो स्टार्ट होती है प्रोमीथियस से। प्रोमीथियस ह्यूमंस का गॉड है और ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसने ह्यूमंस को बनाया है, ह्यूमंस को क्रिएट किया है। ये एक टाइटन है और इसकी मदर थीमिस ने इसे फ्यूचर को देखने की पावर दी थी, इसे पावर ऑफ प्रोफेसी दी थी। गॉड जियस किंग ऑफ गॉड्स है और ओलंपियंस का गॉड है। प्रोमीथियस ने ह्यूमंस को आग दी थी, मीन्स ह्यूमन को फायर प्रोवाइड की थी और उसी काम की वजह से उसे अजियत और तशद्दुद सहना पड़ा, उसे ये सफरिंग सहना पड़ी। वो आग जो उसने ह्यूमंस को दी सिंबलाइज करती है रीजनिंग को, अवेकनिंग को और नॉलेज को। पहले सीन में क्रेटोस और बिया जो जियस के सर्वेंट्स हैं वो प्रोमीथियस को सीथियन माउंटेन पर बांधने के लिए ला रहे हैं और वहाँ एक उकाब को उसके ऊपर छोड़ा जाएगा जो रोज़ाना उसका इमोर्टल जिगर खाएगा और सुबह को दोबारा बन जाएगा। मीन्स प्रोमीथियस को सीथियन माउंटेन के ऊपर बांध देंगे और उसके ऊपर एक उकाब को छोड़ देंगे जो उसके जिगर को खाएगा और सुबह दोबारा उसका इमोर्टल जिगर खुद ब खुद बन जाएगा और उकाब उसको दोबारा खाएगा। ये उसे पुनिशमेंट दी गई थी। हेफेस्टस भी क्रेटोस और बिया के साथ है जो कि फायर और ब्लैक स्मिथ का गॉड है। हेफेस्टस को प्रोमीथियस पर तरस आता है, वो उसे बांधकर चले जाते हैं। अब प्रोमीथियस अकेला होता है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और बाद में उसे पता चलता है कि वो कोरस हैं और ओकिनस की डॉटर्स हैं। और कोरस जो हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो तादाद है वो राउंड अबाउट 3000 है। वो प्रोमीथियस से उसकी सज़ा के बारे में पूछती हैं और प्रोमीथियस जो है उन्हें बैटल ऑफ टाइटन्स की सारी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि ये टाइटन्स और ओलंपियंस के दरमियान जंग थी, बैटल ऑफ टाइटन्स, जो 10 साल तक जारी रही। टाइटन्स ग्रीक गॉड्स की ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं और ओलंपियंस ग्रीक गॉड्स की न्यू जनरेशन से बिलोंग करते हैं। टाइटन्स का गॉड क्रेनोस था और ओलंपियंस का गॉड जियस था। प्रोमीथियस को उसकी मदर थीमिस ने प्रोफेसी की पावर दी थी जिसकी बदौलत वो आने वाला वक्त देख सकता था। प्रोमीथियस एक टाइटन था और उसने अपने गॉड क्रेनोस को कुछ आइडियाज़ दिए थे कि इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम ये जंग जीत सकते हैं। लेकिन क्रेनोस अपनी पावर पर ज़्यादा भरोसा करता था, वो बहुत घमंडी था। उसने प्रोमीथियस की बातों को इग्नोर किया, उसने प्रोमीथियस की बात ना मानी। फिर प्रोमीथियस ने उस ग्रुप को छोड़ दिया और अपने भाई को साथ लेकर गॉड जियस के पास चला गया और वो ओलंपियंस के साथ मिल गया था। वो टाइटन लेकिन वो ओलंपियंस के साथ मिल गया था और फिर वही आइडियाज़, वही ट्रिक्स प्रोमीथियस ने गॉड जियस को बताई और गॉड जियस ने उसकी बात मान ली और उन ट्रिक्स को, उन आइडियाज़ को फॉलो करते हुए वो जंग जीत गया। और जंग जीतने के बाद गॉड जियस ने जितने भी टाइटन्स थे उनको जलावतन कर दिया और उनको एक हेल में फेंक दिया। हेल का नेम है टार्टरस हेल। तो टाइटन्स को जलावतन करने के बाद गॉड जियस ह्यूमंस पर भी हुकूमत करना चाहता था, लेकिन प्रोमीथियस ने ह्यूमंस को फायर प्रोवाइड करते हुए उन्हें प्रोटेक्ट किया और उसी वजह से वो सज़ा काट रहा है। यहाँ पर ओकिनेस समंदरों का गॉड आता है, ओशंस का गॉड आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गॉड जियस से बात करूँगा, लेकिन प्रोमीथियस उसे रोक लेता है कि इस पर गॉड जियस जो है वो गुस्से होगा और वो उसे अपने भाई एटलस की मिसाल देता है। उसकी स्टोरी बताता है कि जियस ने उसे सज़ा दी थी और उसके कंधों पर ज़मीन और आसमान का वज़न रख दिया था। ओकिनेस वापस चला जाता है। फिर वो अपनी कहानी कोरस को आगे बताता है। वो कहता है कि मैंने इंसानों को आर्ट और साइंस जैसा कि आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, साइंस, मेडिसन, मैथमेटिक्स वगैरह हर चीज़ सिखाई। एक दिन मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा और गॉड जियस मुझे आज़ाद करेगा। इतने में वहाँ आयो आ जाती है और आयो एनाकस की बेटी है। एक दफ़ा वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी और गॉड जियस उसमें इंटरेस्टेड था और इसी वजह से गॉड जियस की वाइफ हीरा ने उसे एक गाय में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, एक काऊ में इसे चेंज कर दिया था और फिर इसके फादर एनाकस ने इसे अपने घर से निकाल दिया था।
उसके पीछे ग्लैड फ्लाइज रहती हैं जो उसे काटती हैं और टार्चर करती हैं। मीन्स हीरा ने आयो को एक गाय में ट्रांसफॉर्म कर दिया था और उसके पीछे ग्लैड फ्लाइज को लगा दिया था जो उसे काटती थी और उसको टार्चर करती थी। आयो प्रोमीथियस से अपनी माइजरीज के ख़त्म होने का पूछती है कि ये कब तक ख़त्म होंगी। इस पर प्रोमीथियस कहता है कि तुम एक लंबे अरसे तक इन गलियों में घूमती रहोगी और फिर एशिया में दरिया के किनारे तुम एक बच्चे को जन्म दोगी जिसका नाम एपोफस होगा। वो तुम्हारी माइजरीज को ख़त्म करेगा। उसकी 50 डॉटर्स होंगी, 50 बेटियां होंगी और हर बेटी अपने शोहर को मार देगी और उनमें से एक का शोहर बच जाएगा। फिर उनकी नस्ल में से एक बच्चा होगा जिसका नाम हरकुलेस होगा। मीन्स एपोफस जो होगा उसका कोई भी डिसेंडेंट होगा जिसका नाम हरकुलेस होगा। वो मेरी माइजरीज को ख़त्म करेगा। वो मज़ीद बताता है कि हरकुलेस गार्जियस का बेटा होगा और उससे उसकी सारी पावर छीन लेगा, स्नैच कर लेगा। और इसके बाद हरमीज़ गार्जियस का सन और उसका मैसेंजर भी है वो आता है और प्रोमीथियस से वो राज पूछता है, वो सीक्रेट पूछता है जो उसने आयो को बताया है कि किस तरह आयो की माइजरीज एंड होगी और किस तरह तुम्हारी माइजरीज एंड होगी। एक्चुअली जब प्रोमीथियस आयो से बातें कर रहा होता है तो गार्जियस चट्टान के पीछे छुप कर सुन लेता है और वो ये जानना चाहता है कि किस तरह वो आयो से शादी करेगा और किस तरह उसका बेटा उससे पावर छीन लेगा। लेकिन प्रोमीथियस कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हरमीज़ कहता है कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो, बेहतर है कि राज हमें बता दो। लेकिन वो कहता है कि मैं उन तमाम गॉड से नफरत करता हूँ जो राइट को रॉन्ग और गुड को ईवल देते हैं रिटर्न में। मीन्स प्रोमीथियस कहता है कि मैं उन तमाम गॉड से नफरत करता हूँ, उनको नापसंद करता हूँ जो राइट के बदले रॉन्ग देते हैं और गुड के बदले ईवल देते हैं। अब प्रोमीथियस की माइजरीज जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं। अर्थक्वेक आता है, मीन्स जलजला आता है, लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली चमकती है और स्टॉर्म आता है, तूफान आता है। और गार्जियस जो है वो प्रोमीथियस को उठाकर टार्टरस हेल में फेंक देता है और नीचे जाते हुए प्रोमीथियस के आखिरी अल्फाज ये होते हैं, ओ होली मदर माइन, ओ यू फर्मामेंट दैट रिवॉल्व्स द कॉमन लाइट ऑफ ऑल, यू सी द रॉन्ग आई सफ़र। तो यहाँ पर ये प्ले जो है ये एंड हो जाता है। और पीबी शैले ने एक प्ले लिखा था प्रोमीथियस अनबाउंड जिसमें वो बताते हैं कि प्रोमीथियस जो है वो किस तरह रिलीज़ हुआ था, उसे किस तरह आज़ादी मिली थी। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, प्रोमीथियस अनबाउंड बाय पीबी शैले। और इसके बाद लास्ट के ऊपर है मेन थीम्स। इस ड्रामा के मेन थीम्स सबसे फर्स्ट नंबर पर है पावर वर्सेस रीज़न। ये इस ड्रामा का मेन थीम है, पावर और रीज़न का, कि गॉड क्रेनोस जो था वो पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था, बिलीव करता था, जबकि प्रोमेथियस जो है वो रीजनिंग के ऊपर बिलीव करता था। इसी तरह गार्जियस जो है वो पावर के ऊपर बिलीव करता था, जबकि प्रोमेथियस जो है वो रीजनिंग के ऊपर बिलीव करता था। तो हम ये देख सकते हैं पावर वर्सेस रीजनिंग। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है सफरिंग। सफरिंग का थीम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि प्रोमीथियस किस तरह सफरिंग का शिकार है। उसके बाद आयो जो है जिसको गाय में ट्रांसफॉर्म कर दिया था वो किस तरह सफरिंग का शिकार है, और किस तरह गार्जियस ने जितने भी टाइटन्स थे, ओल्ड जनरेशन थी ग्रीक गार्ड्स की, उनको उठाकर टार्टरस हेल में फेंक दिया था। तो सफरिंग का थीम भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कंपैशन का थीम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब क्रेटोस और बिया प्रोमीथियस को सीथियन माउंटेन के ऊपर चैन करने जा रहे होते हैं, उनको बांधने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हेफेस्टस को रहम आता है, तरस आता है प्रोमीथियस के ऊपर। और इसी तरह ओकिनस जो है गॉड ऑफ ओशंस वो आता है, प्रोमीथियस को देखता है तो उसे भी प्रोमीथियस के ऊपर तरस आता है। तो कंपैशन का थीम भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट थीम है होप का। होप का थीम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोमीथियस जो है उसे होप होती है, उसे ये उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा, उसे गार्जियस जो है वो खुद आज़ाद करेगा, उसे खुद रिलीज़ करेगा। और लास्ट थीम है फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट का। फ्रीडम मीन आज़ादी। जब प्रोमीथियस आज़ाद होता है तो वो हर जगह चलता फिरता रहता है, वो जहाँ चाहता है चला जाता है।
मीन्स पहले वो टाइटन्स में होता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से उनको छोड़कर ओलंपियंस को ज्वाइन कर लेता है, और इसी तरह वो ह्यूमंस को फायर प्रोवाइड करता है, और इसी तरह वो चलता फिरता रहता है और अपने काम काज करता रहता है। और कन्फाइनमेंट में क्या होता है, कन्फाइनमेंट में वो एक पहाड़ की चट्टान के साथ बंधा होता है, और इवन के वो अपनी करवट भी चेंज नहीं कर सकता। ये कन्फाइनमेंट होती है। तो इस ड्रामा में हमें फ्रीडम और कन्फाइनमेंट का थीम भी देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोमीथियस बाउंड बाय एस्काइलस। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।